Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is going to be a 10-hour study vlog. So this vlog is going to be a super productive or motivational vlog. In this video I am going to share my strategies for annual. So make sure to watch the video till the end because it's going to be a very helpful video for you all. So first of all that make a planner. तो मैंने अपने planner में से देखा कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है. And the time is around 10 AM and मैं आज स्कूल नहीं गई थी जस्ट बिकॉज स्कूल में अच्छे से ना पढ़ाई हो पाती है और ना ही हम कर पाते हैं. तो हाँ, अगर आपको भी स्कूल से लीव लेनी है तो कोई भी बहाना बना के लीव ले लो और घर में अच्छे से पढ़ो. उसके बाद फटाफट से मैंने अपने नोट्स ऑर्गेनाइज करे, फिर लगा लेता हाइड्रोकार्बन का एक लेक्चर. एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम केमिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज अगर मैं केमिस्ट्री को लास्ट में रखती हूँ तो वो मेरे से रह जाता है बिकॉज मुझे ये पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है. इसलिए जब मेरा कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल हाई होता है स्टार्टिंग में तभी मैं केमिस्ट्री पढ़ लेती हूँ. अदरवाइज़ केमिस्ट्री इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट फॉर मी एंड मुझे ये समझ में नहीं आती है. एंड मैंने अपना प्लानर बना लिया है एंड मैं उसी के हिसाब से वर्क कर रही हूँ. एंड अब मेरा फोकस ये है कि नोट्स नहीं बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा बुक में मार्क करके अच्छे से पढ़ाई करनी है. बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स की डेट चेंज हो चुकी है. वो पहले 24 फ़ैब को थे, अब वो 21 फ़ैब को हो गए हैं. तो अब मुझे थोड़ा और जल्दी करना पड़ेगा. वैसे तो मैंने प्लान बनाया था कि इतने दिन में इतना हो जाएगा बट फिर वो डिसबैलेंस हो गया. बट अभी आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट बिकॉज मैंने अपने लास्ट के डेज रखे थे फॉर माई रिवीजन. एंड यहाँ पे मेरा 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो चुका था. एंड ये देखो मैंने बहुत कम नोट्स बनाया. जो एक्स्ट्रा होता है मैं बस वही लिखती हूँ, बाकी बुक में मार्क कर लेती हूँ. और एक नियॉन कलर का हाईलाइटर ले लो भाई, बहुत अच्छा रहता है, उससे हाईलाइट अच्छे से हो जाता है और प्रॉपरली दिखती भी हर चीज़. और हाँ, पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स लेना इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज आपका मन थोड़ी देर इधर उधर होता है तो सही रहता है. बिकॉज पढ़ते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. फिर मैं आ गई थी पढ़ने के लिए 10 मिनट के बाद. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन 2. बेसिकली मुझे जितना भी पढ़ना रहता है मैं उसको सेशंस में डिवाइड कर लेती हूँ एंड फिर पढ़ती हूँ. तो इट्स ईजी फॉर मी. एक प्रेशर होता है कि इतना टास्क कंप्लीट करके उठना है. एंड मैं अपने 1-1 घंटे के टास्क रखती हूँ, उसके बाद एक 10 मिनट्स का ब्रेक. सो आई थिंक दिस इज़ बेटर फॉर मी. मुझे 1 घंटे में ब्रेक की ज़रूरत पड़ ही जाती है. एंड मैं यहाँ पे एलिफैटिक का हाइड्रोकार्बन पढ़ रही थी. एंड भाई मैंने इसको कैसे पढ़ा है ना, ये मेरे सर के ऐसे ऊपर से जा रही थी रिएक्शन से, बहुत मुश्किल से एक तो समझ में आ रही थी. इसीलिए मैंने 3 घंटे के लेक्चर को 4 घंटे का टाइम दिया था बिकॉज मुझे आज ये पूरा कंप्लीट करना था. एंड बाय द वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का था. एंड ये भी मुझे लेक्चर लेते टाइम पता चला कि इसमें एलिफैटिक और एरोमेटिक 2 हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट में है. तो अभी मेरा सेकंड पार्ट रह गया है बट उसको हम बाद में करेंगे. और हाँ, पिछले चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन करते रहना बिकॉज वो मत भूल जाना है आगे का पढ़ने के चक्कर में, क्योंकि मैं तो रिवीजन करती रहती हूँ टाइम से. मेरा फिक्स है कि इतने दिन में इस चैप्टर का रिवीजन करना है तो मैं उस हिसाब से करती हूँ. एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो गया था. एंड बस 1 घंटे का बचा है तो मैं उसको बाद में लूँगी सेशन 3 में. अभी मेरा कंप्लीट हो गया है. एंड फिर मैंने अपनी बुक बंद कर दी. एंड फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर ब्रेक लेने. एंड अब मैं गई थी धूप में बिकॉज विटामिन डी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं थोड़ी देर धूप में बैठी एंड इतनी अच्छी सनलाइट थी ना, बट 10 मिनट बैठ पाई. उसके बाद मैं फिर आ गई पढ़ने. एंड केमिस्ट्री में अब मेरे मोस्ट ऑफ द टॉपिक हो चुके हैं. सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो चुका है, केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है, थर्मोडायनेमिक्स में मेरा थोड़ा बहुत देखना है, केमिकल इक्विलिब्रियम हो चुका है, आयनिक इक्विलिब्रियम बचा है, रिडॉक्स रिएक्शन बचा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची है. एंड हाइड्रोकार्बन अभी मैं कर ही रही हूँ. मैं कोई भी सीरीज़ से नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे जब जो लेक्चर दिख जाता है मैं वो कर लेती हूँ. उसके बाद मेरा यहाँ पे खो गया था एंड मैंने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन डन कर दिए थे आज. एंड उसके बाद एरोमेटिक था जो मुझे पता था मुझे ईजिली समझ में नहीं आएगा. सो द टाइम इज़ अराउंड 2:33 एंड हियर इज़ माई लेक्चर कंप्लीटेड. एंड फटाफट से हाईलाइट कर दिया बिकॉज इसमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है हाईलाइट करते समय जब आप पूरा टास्क कंप्लीट करके हाईलाइट करोगे. फिर मैंने लिया था 10 मिनट्स का ब्रेक जिसमें आई हैड माई लंच बिकॉज पढ़ने के लिए आई नीड सम एनर्जी. आई एम स्टडिंग 3 आवर्स कंटिन्यूसली. मैं 10-10 मिनट की ब्रेक ले रही हूँ. एंड हाँ, मैं रोज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ. लिटरली दिस इज़ द 1 डे ऑफ 29. उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी फिज़िक्स पढ़ना. एंड फिज़िक्स में मैं पढ़ी चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड. एंड ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, ये केवल 1.5 घंटे का लेक्चर था तो मैंने सोचा इसे भी आज कंप्लीट ही कर लेते हैं. कुछ लेक्चर बहुत लंबे होते हैं बट ये छोटा था तो मैंने इसको आज कंप्लीट कर लिया था. इसको भी मैंने 2 सेशन में डिवाइड करके करा था बिकॉज एक लास्ट वाले सेशन में न्यूमेरिकल ज़्यादा थे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था. एंड हाँ,
फ़िज़िक्स में मेरे अभी बचे हैं बहुत सारे चैप्टर। फ़िज़िक्स में तो मेरे अभी पूरे 15 चैप्टर तक बचे हैं, बट या वी आर लाइक कंप्लीटिंग वन बाय वन। एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी कि मेरे सारे चैप्टर्स लाइक कंप्लीट हो जाएं मेरे एनुअल एग्जामिनेशन से पहले। एंड ये चैप्टर ऑलरेडी मेरा हाफ ईयरली में आ चुका है, तो मेरा हल्का हल्का सा पढ़ा हुआ था, बट मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था हाफ ईयरली में। एंड अब मैं अच्छे से कर रही हूँ, लाइक एक एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ। बाय द वे मेरे इसके पहले के सारे चैप्टर हो चुके हैं। एंड फिज़िक्स में मैं लाइन बाय लाइन चल रही हूँ, लाइक मेरे ग्रेविटेशन हो चुका है, ग्रेविटेशन तक। एंड फिर मैंने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, बिकॉज न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी न्यूमेरिकल, जो कि हमें लेक्चर ही में सॉल्व कराए जा रहे थे। एंड फिज़िक्स में न्यूमेरिकल जितने लेक्चर में सॉल्व कराए जाते हैं, एटलीस्ट वो तो स्किप बिल्कुल मत करा करो, बिकॉज ऑफकोर्स न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड उसके बाद मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया था, एंड मैंने इसमें ब्रेक लिया था, बट मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा था, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है। 10 आवर्स के स्टडी ब्लॉक के चक्कर में और लंबी हो जाती। फटाफट से उसको हाईलाइट करा। एंड दीज आर द न्यूमेरिकल्स जो मैंने सॉल्व करे हैं। एंड ये देखो, मैंने इतना गंदा सा कर लिया अपनी बुक को। लाइक मैं पढ़ती हूँ तो मैं सब चीज़ें मार्क करके लिख लेती हूँ कि कहीं किसी वजह से कुछ रह ना जाए, इसलिए मैं सब कुछ लिख लेती हूँ अपनी बुक में, जो जो एक्स्ट्रा बताया जाता है। और या तो नोट्स बनाती हूँ, उसमें लिख लेती हूँ। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं अपनी बुक में लिख लेती हूँ। अगर नोट्स नहीं बनाती हूँ स्पेसिफिक चैप्टर के, तो ये देखो हर तरीके से क्या कैसे फॉर्मूला आता है सब कुछ लिख लेती हूँ। एंड सब कुछ लिखना चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता होता हो क्या कैसे हो रहा है। फिर 1 घंटे का ब्रेक लिया था मैंने। ये ब्रेक बहुत लंबा लिया था, बिकॉज ये मैंने अपनी टू डू लिस्ट में मेंशन कर रखा था पहले से ही कितना लंबा लेना है, बिकॉज ऑब्वियसली 5 घंटे पढ़ने के बाद इतना ब्रेक तो बनता है। एंड अभी मैं मैथ्स में करने जा रही हूँ चैप्टर प्रोबेबिलिटी। 16.1 के मैं 5 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, बट इसका मैंने लाइक वीडियो नहीं शूट करा था, बिकॉज मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। एंड ये चैप्टर मैंने अपने आप से खुद एक बार भी नहीं करा है, लाइक मेरे स्कूल में कराया गया था, मैंने तभी करा था, तो आई जस्ट डिसाइडेड टू डू इट। एंड एक्सरसाइज 1 में तो सब कुछ सैम्पल स्पेस ही निकालनी थी सबकी, लाइक प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी थी, तो सैम्पल स्पेस फटाफट से निकाला। एंड दैट इज़ वेरी ईजी, लाइक सैम्पल स्पेस निकालना बहुत ईजी होता है। बट कुछ क्वेश्चंस इसमें टफ थे, लाइक 1-2 टफ थे। एंड मेरा मैथ्स में लाइक पूरा सिलेबस हो चुका है, बट आई एम जस्ट डूइंग द रिवीजन। और जो क्वेश्चंस मुझे नहीं समझ में आए थे, मैं उनका लाइक यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, बिकॉज उससे आसानी से समझ में आ जाता है, लाइक जो भी डाउट होते हैं हमें क्लियर हो जाते हैं। एंड आई थिंक हमें सारे डाउट्स क्लियर करने चाहिए मैथ्स में तो एटलीस्ट, बिकॉज छापने से काम नहीं चलता भाई, सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा पेपर में। लाइक एक मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एंड आई थिंक कि इन मैथ्स सिलेबस इज़ लेस अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स। फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा है हर चीज़। एंड फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी लाइक आई थिंक 16.2, एंड मैंने उसको पूरी कंप्लीट कर ली थी, बिकॉज उसमें केवल 7 क्वेश्चंस थे। एंड दिस इज़ द एक्सरसाइज 16.2, एंड ये मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बिकॉज इसमें केवल 7 क्वेश्चंस थे। एंड लास्ट वाला ट्रू फॉल्स था। तो हे इज़ द मैथ्स जो मैंने आज करी है। एंड आई नो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, बिकॉज सैम्पल स्पेस था, तो एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है बार बार उसमें। एंड मैंने लाइक 3 घंटे के लिए मैथ्स लगाई है। आई नो दैट इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, बट इसमें मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ा था सैम्पल स्पेस के लिए। एंड फटाफट से उसके बाद मैंने हाईलाइट कर लिया लाइक अपनी टू डू लिस्ट में से। एंड फिर मैंने लिया था एक ब्रेक, लाइक 10 मिनट्स के ब्रेक तो मैंने इसके बीच में भी लिए थे, बट उसके बाद मैंने लाइक टी पी थी। एंड फिर मैं लास्ट में कंप्लीट करने लगी थी अपना वर्क, बिकॉज मैं एक दिन स्कूल नहीं गई थी, तो मेरे बहुत सारे न्यूमेरिकल छूट गए थे। एंड मेरा अप्रॉक्स 17-18 पन्ने छूट गया था, तो दिस इज़ माई कॉपी। एंड फटाफट से मैंने इसको करना स्टार्ट कर दिया। एंड मैं वर्क को लास्ट प्रायोरिटी देती हूँ, बिकॉज वो हम लाइक जब हमारा माइंड बिल्कुल भी काम ना कर रहा हो, तो हम अपना काम कर सकते हैं छापने वाला, बट पढ़ाई समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं अपनी वर्क कंप्लीशन को लाइक लास्ट प्रायोरिटी देती हूँ। एंड फर्स्ट मैं अपना एक लेक्चर देखना है, और जो सॉल्व करना है वो पहले करा करो, काम हम कंप्लीट तो होता रहेगा। एंड इसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स थे, एंड मैंने फटाफट से इसको कंप्लीट करा। लाइक एक दिन ना जाओ तो इतना वर्क छूट जाता है ना स्कूल में। एंड अब मेरे स्कूल में सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लाइक बस अब नोटबुक चेक करानी है मैं वर्क कंप्लीट करके। सो फटाफट से मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर ली थी यहाँ पे। एंड अब लाइक मेरा प्लान यही रहेगा कि काम कम करना है और पढ़ना ज़्यादा है, लाइक अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी वर्क कंप्लीट तो अब वर्क ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट में हो ही चुका है। ओनली लाइक मैथ्स में हमारे स्कूल में वर्क कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स में भी हो चुका है। लाइक 5 Feb इज़ द लास्ट डेट कि अब वर्क कंप्लीट करके सारी नोटबुक्स चेक हो जाएंगी। तो उसके बाद मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था। लाइक इसमें अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1 घंटे लगे होंगे। 16 पेज न्यूमेरिकल्स थे, तो जल्दी जल्दी हो गए। एंड अब मेरे 10 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। सो फटाफट से अपनी टू डू लिस्ट में हाईलाइट करा। एंड फिर मैंने खाई फ्राइड राइस।
एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।